व्हाट हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स आर इम्पोर्टेंट इन स्टोर। अब ये हेल्थ और सेफ्टी के रिलेटेड क्या मेजर्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, कौन से इकदामात लेने चाहिए। सबसे पहले जो स्टोर होता है ना उसका जो फ्लोर है ना वो साफ सुथरा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। कोई कस्टमर आएगा या आप चलेंगे आप गिर सकते हैं। ओके। आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो जो स्टोर होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, वो सेफ होनी चाहिए। और सेफ स्टोरेज से मुराद एक ये भी चीज़ होती है कि आपका जो चीज़ें डंपी होनी चाहिए, गोश्त वगैरह मतलब है वो होनी चाहिए, मक्खियाँ नहीं उसके ऊपर होनी चाहिए। या ऐसी ओके। चीज़ें जो फ्रीज होनी चाहिए वो फ्रीज हों, जो हार्ट टेम्परेचर में होनी चाहिए वो हार्ट टेम्परेचर में हो। फिर आग अगर लग जाती है उस सूरत में एग्जिट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से निकलना है। प्रॉपर लिफ्टिंग ओके। मेथड्स होने चाहिए। प्रॉपर लिफ्टिंग मेथड से कि आप चीज़ों को उठाते हैं तो ये ना हो कि ये मुलाजिम आपका उठाए तो उसको इंजरी ना हो जाए, उसका तरीका होना ठीक है। चाहिए। एंड रिपोर्टिंग हैजर्ड्स इमिडिएटली, कोई भी मतलब रुकावट है किसी तरह की भी तो उसको भी रिपोर्ट करें, उसको देखें, उसको ठीक करें, रुकावट को दूर करें। ठीक है। हाउ डू यू इंश्योर टारगेट्स आर मेट। टारगेट आप मीट करें, उनको पूरा करें, ये किस तरह यकीनी बनाते हैं। टारगेट मीट करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो टारगेट सेट करें, पहले गोल सेट करें कि हमने कितना टारगेट अचीव करना है। फिर उसको हम्म। रोजाना में तकसीम कर दे सकते हैं, हफ्ते में, महीने में, और फिर उसको रोजाना चेक करें। स्टाफ को मोटिवेट रखना है। और ठीक इस है। मामले में फिर जो डिसीजन लेने हैं परफॉर्मेंस के रिलेटेड वो आपने डिसीजन भी लेने हैं जल्दी से। ठीक है। व्हाट कंप्यूटर सिस्टम हैव यू यूज्ड इन रिटेल। अब कंप्यूटर सिस्टम रिटेल में आमतौर पर पीओएस सिस्टम यूज होता है। पीओएस सिस्टम ये अब दिमाग से मेरे निकल गया है, ये मैं बताता भी हूँ। पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, ये होता ओके। है। वो सिस्टम होता है जिसमें आप वो सेल वगैरह करते हैं, आपकी इन्वेंट्री सारी उसके अंदर होती है। आप बारकोड रीड जब स्कैन करते हैं तो वो खुद बहुत उसमें से माइनस करता जाता है चीज़ें, ठीक है। बिल भी बनाता है। तो स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक होता है, ये भी इन्वेंट्री के लिए खास होता है। पीओएस में दोनों काम हो सकते हैं, और ये स्टॉक में सिर्फ स्टॉक मैनेज हो सकता है कि कितना आया कितना चाहिए सारा कुछ, वो रिमाइंडर भी आपको देता है। इसके अलावा स्प्रेडशीट बनती है। और इसके अलावा अगर कोई और सॉफ्टवेयर रिपोर्टिंग के लिए आप यूज़ करते हैं तो वो आप बता सकते हैं। ठीक है। हाउ फ्लेक्सिबल आर यू विद शिफ्ट्स। शिफ्ट्स में आप कितनी फ्लेक्सिबल है, यानी कि अगर आपको कहा जाए कि आप आपने नाइट ड्यूटी करनी है आप कर लेंगी, सुबह के लिए करेंगी, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपने कहना जी मैं रेडी हूँ मुझे कोई भी काम मिले। तो आई अंडरस्टैंड रिटेल रिक्वायर्स फ्लेक्सिबिलिटी सर इन। नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है सर। यहाँ से तो ठीक है, आप देख लें। अब ठीक आवाज आ रही है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी आपने कहना जी जो इसके लिए रिक्वायर होती है रिटेल स्टोर के लिए वो उसके लिए मैं रेडी हूँ। उसमें मुझे वीकेंड पे काम करना पड़े, हॉलीडेज पे काम करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। आई एम प्रिपेयर टू वर्क अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड्स। जो भी ओके। बिजनेस की ज़रूरत है उसके मुताबिक मैं काम करूँगी। ठीक है। एक होता है क्वेश्चन कि वाई शुड वी हायर यू, ये इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है, लेकिन यहाँ ना जब ये पूछता है इंटरव्यू वाला तो वो ये कहता है वाई शुड दे हायर यू। ठीक है, वो वी की जगह फिर दे हायर यू। इसमें जो हमने पहले क्वेश्चन किया था ना जिसमें आपने अपनी क्वालिटीज बताई थी, वो ही आपने लीडरशिप जी। क्वालिटीज बता देनी है। ठीक है, बिकॉज आई ठीक हैव है। मैनेजमेंट रिटेल सुपरविजन स्किल्स, लीडरशिप एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस फोकस एंड डेडिकेशन टू बिजनेस सक्सेस। ये सब कुछ मेरे पास है, इसलिए ठीक है। बाजुकात आपकी स्ट्रेंथ पूछते हैं, वीकनेस पूछते हैं, स्ट्रेंथ भी यही आपने बतानी है। ठीक है, ये नहीं कि अलग अलग नहीं, चेंज नहीं करती जानी है चीजें। तो लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिलायबिलिटी, दीज आर माय स्ट्रेंथ्स। अब वीकनेस भी पूछते ठीक। हैं तो वीकनेस वो बताते हैं जो पॉजिटिव हो। ओके। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाती हूँ, चीज़ों का ध्यान रखती हूँ कि कहीं कोई चीज़ मिस ना हो। मैं फोकस बहुत ज्यादा करती हूँ, ये चीज़ें जो है ना कि ये मेरी वीकनेस है। तो समटाइम्स आई ठीक है। फोकस टू मच ऑन डिटेल बट आई हैव लर्न टू बैलेंस
एक्यूरेसी विद एफिशिएंसी। अब डिटेल में ज्यादा जाने से बाजू का तो टाइम वेस्ट होता है। तो आप साथ कहना कि आई हैव लर्न टू बैलेंस एक्यूरेसी विद एफिशिएंसी, कि एफिशिएंसी भी दिखानी है साथ। ठीक है। हाउ डू यू मैनेज टाइम इफेक्टिवली, टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं अच्छे तरीके से। ये मैंने आपको समझाई हुई ये चीज़, लेकिन फिर समझ लीजिए कि प्लान टास्क, प्रायोरिटाइज अर्जेंट ड्यूटीज। ये सबसे पहले मैं ठीक है। टास्क बनाती हूँ, लिस्ट बनाती हूँ या डायरी पे लिखती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि कौन सा काम पहले करना है, उसको प्रायोरिटी देती हूँ। फिर उसके बाद अगर जरूरत हो कि मैं सारे नहीं कर सकती तो मैं डेलीगेट करती हूँ, दूसरों को दे देती हूँ, उनकी जिम्मेदारियां लगा देती हूँ। फिर उनको चेक करती हूँ, उनकी प्रोग्रेस ठीक। वो किस तरह से कर रहे हैं। और उसके बाद चेक करने के बाद जो है ना, मैं मतलब सेटिस्फाई होती हूँ कि ठीक है ये खत्म हुआ है या नहीं। तो फिर वो उस लिस्ट से निकलता है। ठीक वट है। वुड यू डू इफ अ सप्लायर डिलीवरी इज लेट, सप्लायर डिलीवरी लेट देता है, आपको क्या करेंगी। अब इसकी मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती है इसमें। आप सबसे पहले तो कांटेक्ट आपने उस सप्लायर से करना है कि क्यों मतलब डिलीवरी नहीं आ रही टाइम पे। फिर वो टाइम जो अपडेट आपने उस टाइम को करना है कि अब कब आएगी डिलीवरी। ठीक है, मैनेजमेंट को आपने ठीक। अपडेट देनी है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक जो है उसको उस प्लान के हिसाब से आपने एडजस्ट करना है। ठीक है, आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप कस्टमर को बताएंगे कब आ जाएगा, वो टाइम बताएंगे। तो ये पता होना चाहिए सारी चीज़ें आपको। ठीक है। ये यहाँ तक ठीक है, ये और करने इतनी कर लें, बाकी जो है ना बाद में करें।